हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे फन विद मैग्नेट चैप्टर साइंस 6 क्लास का। हमने 2 वीडियोस कर ली थी। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमारा हो चुका था। आज हम करते हैं थर्ड पार्ट, जिसमें हम सेकंड में हमने पढ़ा था बट इस मैग्नेट क्या होता है। चुंबक जो लोहे से बनी चीज़ों को, कोबाल्ट से बनी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इससे क्या मैग्नेट से भी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा? नहीं, ये सिलेक्टेड चीज़ों को ही सिलेक्ट करता है। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और हमारी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे जो मैग्नेट होता है उसका यूज होता है, ये हमने कर लिया था। अब बात करते हैं हम, हमेशा जो मैग्नेट होता है उसके 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो सेम अगर सेम पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करते हैं। जैसे सेम ये है, ये सेम है, तो एक दूसरे को क्या रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ साउथ है, साउथ नॉर्थ है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हमेशा ही जो हमारे मैग्नेट होता है उसके 2 पोल्स रहेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फिर हमने किया था जो हमारा मैग्नेट होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जो हमें नेचर में मिलता है, आर्टिफिशियल जो मैन मेड होता है, जो आदमियों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। अब आज बात करते हैं हम मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? जो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है, जिनको ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है। तो आप बता सकते हैं जो मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, किन किन चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है? सिंपल सी बात है, जो आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट से बनी चीज़ों को वो अपनी तरफ खींचता है। एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो एग्जाम्पल क्या होंगे? उसके एग्जाम्पल होंगे आयरन, निकल और कोबाल्ट से बनी ऑब्जेक्ट, उनको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल। अब बात करते हैं हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते, जिन चीज़ों को मैग्नेट आप अपनी तरफ नहीं खींचता। क्या आप इसके एग्जांपल दे सकते हो मुझे? यस, जैसे वुड हो गई, क्लॉथ हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेन हो गई, पेंसिल हो गई, नोटबुक हो गई। क्या आपने कभी मैग्नेट के पास इनको ला के देखना है? क्या मैग्नेट इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? नहीं करता। जिन चीज़ों को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट नहीं करता, नहीं खींचता, तो वो सभी क्या होती है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जिंक हो गया, वुड हो गया। हम अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब व्हाट इज मैग्नेटिज्म? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इन विच मैग्नेट इज अट्रैक्टिव थिंग मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल इज नोन एज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म वो है जो आयरन, कोबाल्ट और निकल से बनी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उनको क्या बोलेंगे हमें? मैग्नेटिज्म। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? हमेशा बोला जाता है ना मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया ऑफ मैग्नेटिक इन विच द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड टू अट्रैक्ट एन आयरन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। आप देखना है क्या होता है, ये एक मैग्नेट है, उसके पास कोई आयरन की चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो क्या अपनी तरफ है ऐसे यहाँ से ही अट्रैक्ट करता है, या तो इस पोल से या इस पोल से। यहाँ पे इसका ज़्यादा फोर्स होता है, ठीक है, ज़्यादा कैपेसिटी होता है अट्रैक्ट करने की। यही क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो कौन सा ये फील्ड होगा? ये वाला। अगर हम इससे यहाँ इतनी दूर रख देंगे तो क्या वो उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जहाँ तक वो क्या है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसको महसूस करता है, उसको अपनी तरफ खींच सके। देखो ध्यान से, द एरिया ऑफ मैग्नेटिक इन विच द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड टू अट्रैक्ट आयरन, ठीक है, ऐसा वो फोर्स जो बिल्कुल जो नज़दीक होगा, या अगर ज़्यादा दूरी पर हम रख देंगे, एक घर से दूसरे घर में अगर हम रख देंगे, तो क्या उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं रख पाएगा। तो क्या है, उसमें डिस्टेंस भी मायने रखती है। तो ये ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मैग्नेटिक क्या है, जिसका फोर्स उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? हमने पहले भी किया था। मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? एक वाला ये पोल हो गया, एक ये वाला पोल हो गया, जिससे एक को नॉर्थ बोलते हैं, एक को हमें साउथ बोलते हैं। इट इज़ द एंड पार्ट ऑफ मैग्नेट। एंड ये हमारे क्या, एक मैग्नेट है, इसका एंड एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज कंसनट्रेटेड आर कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये हमने पहले भी कर चुके थे, बिल्कुल सिंपल है। अब बात करते हैं, जो मैग्नेट है 2 पोल्स, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। When one pole of magnet always pointed toward north is known as north pole. नॉर्थ पोल क्या होता है? कोई एक मैग्नेट है, ये हमने क्या ले लिया? मैग्नेट है।
अब हमें पता को क्या चलेगा इसका कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या इसको एक फ्रीली लटका किसी धागे से लटका देते हैं। हमें डायरेक्शन का तो पता ही, डायरेक्शन क्या होती है हमारी, ये लगा लो, ये हमारी ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन है। या आपको इतना ही नहीं पता चल रहा, जब आप अपने घर में हो तो आपको इस डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा, तो हमेशा जो सन है वो राइज कहाँ से होता है, कहाँ से निकलता है, ईस्ट साइड से। अपने घर में ऑब्जर्व करना कौन सी साइड से सन राइज हो रहा है या निकल रहा है, वो हमेशा होगी ईस्ट डायरेक्शन। जहाँ से सन सेट होता है उस डायरेक्शन को देखना अपने घर में, वो आगे है या पीछे है या लेफ्ट है या राइट है, वो हमारा हमेशा डायरेक्शन होती है वेस्ट डायरेक्शन होती है। जब हम किसी चुंबक को फ्रीली सस्पेंडेड लटकाते हैं तो हमेशा वो क्या करेगा, ऊपर वाले हिस्से, वो जो हमारे अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन है उसकी साइड जाएगा, वही चुंबक की क्या होती है नॉर्थ डायरेक्शन होगी। अगर वो साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो वही क्या होगी, साउथ डायरेक्शन होगी। क्लियर हुआ ना। हमारी क्या है, चारों दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, हमें पता है ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ है। तो अगर हमने चुंबक को फ्रीली लटका दिया, एक उसको वो नॉर्थ की तरफ जाएगा, एक साउथ की तरफ जाएगा, उससे हम उसके डायरेक्शन का पता लगा सकते। पहले के टाइम में क्या कंपास वगैरह जो आजकल ये इंस्ट्रूमेंट होते जो डायरेक्शन का पता लगाते हैं वो नहीं होते थे। उस टाइम के आदमी जो ट्रैवलर थे वो मैग्नेट का यूज करके ही डायरेक्शन का पता लगाते थे। अब देखो ध्यान से, वेन वन पोल ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड द नॉर्थ, इसका एक हिस्सा हमेशा नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन करेगा और दूसरा हिस्सा किसकी तरफ डायरेक्शन करेगा, साउथ की तरफ। अगर क्या इसके दो ही हैं, अगर एक क्या है, एक नॉर्थ की तरफ करा तो दूसरी साइड क्या होगी, साउथ हो गया ऑटोमेटिक, दो ही तो इसके पोल होते हैं। अब बात करते हैं जो मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है। मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो मैग्नेट होता है चुंबक की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, हमेशा जो मैग्नेट है मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जो आयरन से, लोहे के और कोबाल्ट से बनी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सेम पोल रिपेल ईच अदर, जो मैग्नेट के सेम पोल होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से भागने की कोशिश करेंगे। पहले मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, ये क्या है, दो हमारे मैग्नेट हैं, इसमें यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर भी साउथ है, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अगर सेम पोल है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को से दूर भागने की कोशिश करेंगे। एंड डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और अलग अलग पोल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे नॉर्थ है, साउथ है, अगर उनको क्लोज लेके आएंगे तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रीसेट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जब हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करते लटकाते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। आई थिंक ये समझ आ गई मैग्नेटिक की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके पोल्स कितने होते हैं, ये बहुत ही ईजी है।